स्मोक का तदारुक। पंजाब हुकूमत ने ज्यादा स्मोक वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। डेविस रोड, कश्मीर रोड, ड्यूरन रोड, एबट रोड, एम्प्रेस रोड और क्वीन मैरी रोड में ग्रीन लॉकडाउन। इन इलाकों में तामीराती कामों, कमर्शियल जनरेटर्स और चिंगची रिक्शों पर पाबंदी आयद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, स्मोक सियासी नहीं, इंसानी मसला। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सिफारतकारी करना होगी। इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। स्मोक पर भारतीय वजीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। चीफ जस्टिस यहजा अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद मेंबरान होंगे। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक एशनाई के नाम तजवीज़ कर दिए। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती दावे के वादे के पेश नज़र नाम तजवीज़ किए। बराबर नुमाइंदगी के तनासुब से 2 PTI, 2 पीपल्स पार्टी और 2 हुकूमती अरकान शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन में नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बानी PTI की जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब और शिबली फराज के नामों की मंजूरी। PTI दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को भेजेगी। नहीं लगता बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे कोई डील हुई। बानी PTI की रिहाई का फैसला कानून के मुताबिक होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बुशरा बीबी की रिहाई का फैसला दुरुस्त और कानून के मुताबिक है। जो केसेस थे उसके लिए इतना वक्त काफी था। जजेस में ग्रुपिंग हुई, बेनकाब किया गया, खतूत लिखे गए। जुडिशल कमीशन का इख्तियार है वो जस्टिस मंसूर अली शाह बिठाए या किसी और जज को। कहा, बदकिस्मती होगी अगर बानी PTI की रिहाई डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हो। PTI की डोनाल्ड लू वाली बात में कोई हकीकत नहीं। मेरा ख्याल नहीं अमरीकी इलेक्शन के नताइज पाकिस्तान पर असर अंदाज होंगे। मेरे ख्याल में सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट में ही होना चाहिए। फारूक एशनाई की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं केसेस के दबाव कम करने के लिए जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। चीफ जस्टिस यहजा अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में तकसीम खत्म कर दी। जस्टिस यहजा अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस कबूल करना PTI का 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक के मुतरादिफ। मौलाना फजलुर रहमान की 11 अरकान असम्बली को खरीदने की बात हकायक के मनाफी। बयान की मजम्मत करता हूँ। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने गलत बात की, बगैर शवाहिद के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। 12 जुलाई का फैसला आईन और कानून के मनाफी है। अवाम में और बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूमत की साख खत्म लग नहीं रहा, ज्यादा देर तक रहेगी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत का वक्त महदूद, इनके पास हुक्मरानी का कोई इखलाकी जवाज नहीं। हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। बानी PTI पर सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस इंतहाई कमजोर हैं। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जिद्दोजहद जरूरी। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिफारिशात मुरतब करेगी। 26वीं तरमीम के तहत इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में बहस पेश नहीं पास होंगी। सिफारिशात का नतीजा कानून साजी पर होगा। 1971 में क़यादत ने इख्तिलाफ राय के बावजूद मुल्क को आइन दिया। आज भी मुतफ़िका आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार। आज तक इस आइन के दिफा के लिए काम कर रहे हैं। आइन कहता है, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं होगा। हुक्मरानी का हक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदा को है। अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। JUI कोई वक्ती तंजीम नहीं, अपनी 100 साल तारीख रखती है। बानी PTI की रिहाई के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा। अदालतों से कोई तवक्को नहीं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, आज जो हमारे साथ हो रहा है, PP और नून लीग इससे गुजर चुकी हैं।
हमारे लीडर पर सियासी बुनियाद पर केसेस बनाए गए। नवाज शरीफ के हवाले से बात पर कायम हूँ। मौजूदा निजाम का बेनिफिशरी शरीफ खानदान है। बानी पीटीआई को बेगुनाह कैद में रखा गया है। मुलाकात में वो हशाश बशाश नजर आए। बताया पिछले 10 दिन में उन्हें कहाँ रखा गया था। कहते हैं चीफ जस्टिस यहजा अफरीदी का माजी शानदार रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों पर आईन कानून के मुताबिक फैसला दिया। बुशरा बीबी आज डेंटिस्ट से चेकअप करवाएंगी। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी का दांतों के इलाज के बाद वापस पेशावर जाने का इम्कान। किसी पार्टी रहनुमा को जबान पार आने की इजाजत नहीं दी गई। ये नाकाबिल तसव्वुर है सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अतर मिनला का मुख्तार अहमद अली की सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन बारे मालूमात देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इजाफी नोट जारी। नोट में कहा गया कि अपने भाई काजी फायजीसा के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मालूमात तक रसाई का हक आइन के आर्टिकल 19A में दिया गया है। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकता। दुरुस्त है कि आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्लाह आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को खत्म या महदूद करे। अवाम ये समझें कि बुनियादी हकूक के मुहाफिज खुद हकूक महदूद करने में मुलविस हैं तो इनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। बुशरा बीबी की रिहाई पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। डील के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हो रही है, वो तो होनी है। 26वीं आईनी तरमीम सबके सामने पास हुई। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। ये लोग ड्राफ्ट बनाकर खुद साइड पर हो गए कि वोट नहीं करना। अगर आप कहें ये रास्ता जन्नत को जा रहा है तो ये लोग दोज़ख का रास्ता चुनेंगे। पीटीआई ने जुमा के रोज जलसे का ऐलान किया। देखते हैं पंजाब से कितना बड़ा जलूस केपी आता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया। उमर अयूब ने कहा हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। भरपूर मजम्मत करते हैं। कारकुनों की ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज समझ से बालातर है। नाअहल टोले को पता होना चाहिए पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की। वो जब तक चाहें पेशावर में रह सकती हैं। जरताज गुल ने कहा पाकिस्तान में इस वक्त खवातीन महफूज हैं, ना सियासी कारकुन। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। जराये के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नादरा को हमलावरों की शिनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमलावरों के शिनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजूम 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वजीर सरमायाकारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम ने कहा सऊदी वलीअहद ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब से समझौतों की स्याही खुश्क होने से पहले ही अमल शुरू हो चुका। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज का कहना तय पाने वाले समझौतों के तहत सरमायाकारी का हुजम बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले MOUs की तादाद 34 हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर पहुंच गए। कहा कतर की क़यादत के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं।
दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बात होगी। पाकिस्तानी सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह भी होगा।